में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और सुगम और सुलभ बनाने हेतु ये जो आज कृत्य किया जा रहा है, इस पर ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है। क्योंकि सुबह से अगर हम देख रहे थे तो काले काले घने घने बादल हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही फ्लैग ऑफ का समय आया है तो सूरज बाहर निकल कर आए हैं और अपनी भीनी भीनी किरणों से हम सभी लोगों पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तो चरमोत्कर्ष पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अर्श से आशीर्वाद है। धरती माँ को प्रणाम करते हुए ये फ्लैग ऑफ होने जा रहा है। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ फ्लैग ऑफ होगा इन 50 एयर कंडीशन सीएनजी लो फ्लोर बसेस के लिए। प्रतीकात्मक रूप में ये बसेस यहां से चल पड़ी हैं और अब दिल्ली की सड़कों पर होंगी। तो इस फ्लैग ऑफ के साथ ही हमारे सारथी महोदय इन बसेस को लेकर निकलेंगे और हम कह सकते हैं कि ये बहुत बहुत बधाई दिल्ली के हर नागरिक को। जोरदार तालियां बननी चाहिए आपकी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इन एयर कंडीशन सीएनजी लो फ्लोर बसेस को न केवल इंडक्ट किया गया है, बल्कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुगम, सरल और सुलभ बनाने हेतु अब ये बसेस दिल्ली की सड़कों पर निकल रही हैं। और मैं चाहूंगी कि आप सभी की करतल ध्वनि जरूर बनी रहनी चाहिए लगातार इस फ्लैग ऑफ के लिए, क्योंकि अब यहां से निकलने जा रहे हैं एनफोर्समेंट व्हीकल्स, जिनको हम कह सकते हैं कि न केवल ये हमारी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ हमारे दिल्ली के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे। तो आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट तो बनती है। ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट, और ये व्हीकल्स हम देख सकते हैं जैसा कि ये बड़ी गाड़ियां भी हैं, बड़े वाहन भी इंडक्ट किए गए हैं और साथ ही बाइक्स भी इंडक्ट की गई हैं। और इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर मानो हमारे प्रहरी निकल रहे हैं, और इन प्रहरियों के लिए आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए। जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं तो उसके साथ सेवा निहित हो जाती है, और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सुरक्षा और सेवा का पर्याय आज का ये जो उद्घाटन हुआ है 50 एयर कंडीशन सीएनजी लो फ्लोर बसेस का और 66 वाहन जो कि बस लेन एनफोर्समेंट और रोड सेफ्टी के लिए हैं, तो मैं कह सकती हूं कि सुरक्षा और सेवा का पर्याय पूरी तरह से हम यहाँ न केवल इस मंच से देख सकते हैं, बल्कि देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारी दिल्ली की जो धरती माँ है, इस धरती माँ का भी आशीर्वाद हमें मिल रहा है। क्योंकि इन्हीं सड़कों को व्यवस्थित रखने हेतु, इन्हीं सड़कों को सुरक्षित रखने हेतु ये ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट व्हीकल्स अब निकल चुके हैं और दिल्ली की सड़कों पर पूरी तरह से अब ये हमें नजर आएंगे। और किस प्रकार आम नागरिक का जीवन हर वक्त हमारे परिवहन से जुड़ा होता है। हर व्यक्ति कभी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, कभी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, कभी अपने परिजनों से मिलने के लिए, और उस पूरी यात्रा को सुगम बनाते हुए ये लो फ्लोर बसेस और ये ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट व्हीकल्स देखे जा सकते हैं। तो एक बार पुनः हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अरविंद केजरीवाल जी के प्रति कि आपने दिल्ली को ये इतना बड़ा तोहफा दिया है। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। तो आप सभी की कृतज्ञता भरी तालियों की गड़गड़ाहट तो बननी चाहिए, तालियों की बौछार हो जाए प्लीज। और मित्रों, ये बात जो है हमेशा कही जाती है कि जब भी किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसके लिए सभी लोगों को साथ मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी है, और ये एक गुण हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय में पूर्णता है। और मैं ये बात बिल्कुल कह सकती हूँ आपके लिए कि इन्होंने लोगों को समझाया है कि कद बढ़ा नहीं करते एड़ियाँ उठाने से, कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां मिलती हैं सर झुकाने से। और आपने सर झुकाया है दिल्ली की जनता के प्रति, इसीलिए दिल्ली ने आपको ऊंचाइयों तक भी उठाया है। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। मैं आपको संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि दिल्ली को हम एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना चाहते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है
और हमारा दिल्ली के लिए विज़न है कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्री के किसी भी शहर से बेहतर होना चाहिए। उसी दिशा में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े स्तर के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी बसेस का इंडक्शन किया गया। उसी क्रम में आज 50 नई लो फ्लोर एसी सीएनजी बसेस ऐड की गई हैं। कई साल बीच में ऐसे थे जबकि एक भी बस दिल्ली की सड़कों पे नहीं आई, तो बसेस बढ़ने की बजाय बसेस कम होती गई, जिसकी वजह से लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें होने लगी, जिसकी वजह से बसें बुरी तरह से भीड़ से भरी रहती थी। लेकिन फिर उसके बाद पिछले 2-3 साल से आप लोग देख रहे हो कि समय तो लगा, लेकिन अब बहुत सारी बसेस इंडक्ट हुई हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। सीएनजी की बसेस भी हुई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी हुई हैं, क्लस्टर में भी हुई हैं, डीटीसी की बसेस भी हुई हैं। आज ये जो 50 नई बसेस हैं, ये बवाना में नया बस डिपो बनाया गया है, वहाँ पे इनको रखा जाएगा। उससे जो रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया के अंदर रूरल कनेक्टिविटी को काफ़ी मदद मिलेगी। अभी तक क्लस्टर बसेस के 360 बसों के रूट हैं। ये जो 50 नई बसेस आई हैं, इनके 6 एडिशनल रूट्स बनाए गए हैं जो प्रिडोमिनेंटली रूरल एरियाज़ को सर्व करते हैं। इन 50 बसेस के बाद आज हमारे पास सड़कों पे दिल्ली सरकार की 7,320 बसें। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी तक दिल्ली में आज तक कभी भी इतनी संख्या में बसेस दिल्ली सरकार की नहीं थी। सबसे ज़्यादा अभी तक की सबसे ज़्यादा बसेस 7,320 बसें आज दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही हैं, जिसमें से 4,010 बसें डीटीसी की हैं, 3,310 बसें क्लस्टर में हैं और 250 बसें इलेक्ट्रिक बसेस हैं। इन बसेस में जैसा आप लोग जानते हैं सीसीटीवी कैमरास हैं, पैनिक बटन है महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए, जीपीएस हैं और भी कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट मॉडर्न सिस्टम्स के साथ ये बसें लैस हैं। 1500 और इलेक्ट्रिक बसेस का टेंडर अवार्ड कर दिया गया है और उम्मीद है कि नवंबर 2023 तक और 1500 बसेस ऐड हो जाएंगी। तो नवंबर 2023 तक टोटल 1800 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों के ऊपर होंगी। और 2025 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। 2025 तक और एडिशनल 6,380 बसेस ऐड की जाए, इलेक्ट्रिक बसेस ऐड की जाएंगी। इस दौरान कई बसेस फेज आउट होंगी, बहुत सारी बसेस ऐड हुई, तो 2025 तक के अंत तक दिल्ली में टोटल 10,380 बसें हो जाएंगी। नेट 10,380 बसें हो जाएंगी, जिसमें से 8,180 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। सो 80% बसें दिल्ली की 2025 तक इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। तो एक तरह से बहुत ही मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाएगा। आज एनफोर्समेंट के भी कई सारे व्हीकल्स को इंडक्ट किया गया है। पहली बार मोटरसाइकिल्स इंडक्ट की गई हैं। ये मोस्टली लेन एनफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हम लोग देखते थे जो संकरी सड़कें हैं, उन संकरी सड़कों में इनोवा को जाना मुश्किल होता था लेन एनफोर्समेंट करने के लिए। तो अब ये जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जा पाएगी। और ये हमने अप्रैल से चालू किया था लेन एनफोर्समेंट करने का, और इसके बहुत सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं। पहले थोड़ा सा जनता के साथ जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी लेन एनफोर्समेंट कराने के लिए, लेकिन अब जनता को आदत पड़ गई है, लोगों को आदत पड़ गई है। अब लेन एनफोर्समेंट बसेस की लेन एनफोर्समेंट अपने आप होने लग गई है। मैं समझता हूँ आने वाले कुछ वर्षों के अंदर दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी दुनिया के देश के मुकाबले सबसे बेहतर होगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। वाकई में दिल्ली के जो नागरिक हैं वो अपनी कृतज्ञता